उसका भी मारपीट किया, भाभी भी मारपीट किया, भतीजा के स्कॉर्पियो तक कुछ दिया। हाँ। अब तमाम बातें वहां पर लेकर के आता हूं मैं, जहां पर मैं सीधी बातें माननीय पुलिस कप्तान खगड़िया से कर रहा हूं। माननीय अधीक्षक महोदय से शायद मेरे लफ्जों से उनको काफी एतराज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने निवेदन पूर्वक, इतने साफ लफ्जों में आज तक किसी जर्नलिस्ट ने, किसी पत्रकार ने या किसी भी पैरवीकार ने आपसे बात किया होगा। क्योंकि जब मेरा जहां पर वेदना होता है, क्योंकि मैं गलती पर नहीं होता हूं, इसलिए पूर्णरेव रूपेण मैं नेतृत्व कर रहा हूं तो अपने राष्ट्र का, मैं इस राष्ट्र ध्वज का नेतृत्व कर रहा होता हूं। अगर मैं वहां पर झुकूंगा तो मेरा राष्ट्र झुक जाएगा, ये सोच करके मैं माननीय पुलिस कप्तान साहब के लिए भी मैंने अपशब्द का प्रयोग कर दिया। लेकिन जहां पर एक शोषित पीड़ित की बात है, और उस शोषित पीड़ित की बात है जो कि उस जाति से आते हैं जिस जाति के द्वारा हम पर दंश किया गया है, हमारे ही जाति के, हमारे रिश्तेदार के लोगों ने उनको बरगला फुसला कर इस धारा का उपयोग किया, इसलिए हमें ऐतराज क्यों होगा। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आज खगड़िया पुलिस प्रशासन के गिरती हुई साख पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए माननीय कप्तान महोदय से एक बार गुजारिश करेंगे कि आपके द्वारा आपका अखबार अगर गरीब शोषित लोगों के लिए काम नहीं आता है, तो मुझे लगता है कि शायद उस प्रशासन के लिए जिसका नाम सुशासन है, जिसके वर्तमान में मुखिया माननीय डीजीपी विनय कुमार साहब हैं, और जिनसे मिलकर के मुझे लगा कि वास्तव में बिहार में भी एक शासन व्यवस्था की स्थापना होने वाली है। जिस तरह से उनका आश्वासन, जिस प्रकार से तमाम चीज़ों पर मैं जो जिस तरह से न्याय पाने की एक आस पर हूँ, वहीं से मेरे साथ एक गरीब शोषित वंचित लोग हैं। मैं उनके माध्यम से खगड़िया प्रशासन के द्वारा हो रहे गलतियों की, अनजाने में हुए गुस्ताखियों पर प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। हमारे साथ जो व्यक्ति हैं उनका नाम जानकर आप खुद सौंप जाएंगे। क्या नाम है आपका? हीरा पासवान। आप खगड़िया से हैं? खगड़िया। वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6। हाँ, वार्ड नंबर 6 मथुरापुर। और आपकी हालात बहुत खराब है, क्योंकि जब मैं मिला था तो आपके चेहरे पर बहुत रौनक हुआ करती थी, बड़े खुशमिजाज लोग थे आप। क्या हो गया ऐसा, इतनी हालत क्यों है? हमको बहुत बड़ा सताता है अविनाश पासवान। अविनाश पासवान है। जी। देखिए, तमाम लोगों को एक बार अच्छी तरह से, अक्सर मैं आपको बिहार में होने वाले धाराओं के दुरुपयोग पर बात करते रहता हूं, जिसमें मेरा मुख्य लक्ष्य है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग होता है वो SC ST अधिनियम का दुरुपयोग होता है। और मैं मानता हूं कि बहुत जरूरी है SC ST निवारण अधिनियम, कि कभी भी किसी शोषित वंचित लोगों पर दुराचार, अत्याचार क्यों हो। मैं समाज सेवा में आया था तो मेरा पहला लक्ष्य था दलित उत्थान, और मैं मलिक समाज के कुटियों में जाकर के, या हमारे यहाँ जिसे डोम कहते हैं, जहाँ पर लोग जाना मुनासिब नहीं समझते हैं, वहाँ पर मैं गया हूँ। कई सारे वीडियो आपने देखा होगा। उसके बाद मैं SC ST में जेल काटा, फिर भी मेरे मन में थोड़ा भी छेव नहीं है। लेकिन जहाँ पर खामी है प्रशासन की, वहाँ मैं प्रकाश डालने का कोशिश करता हूँ, जहाँ से बहुत बातें निकल करके आएगी आपको। इस परिचय के साथ मैं आपको बता दूँ कि हीरा जी एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने बहुत लंबा काल जेल में काटा है। आप बहुत जेल में रहे हैं। 12 साल जेल में रहे। 12 साल जेल में रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? हमको उम्र है सर 36 38। अप्रॉक्सीमेट हमको लगता है कि ये, चूंकि बेचारे इतने प्रताड़ित थे, बहुत कुछ चीज़ों को भूल गए हैं। इनका उम्र मेरे ख्याल से अप्रॉक्सीमेट नहीं कुछ तो 44-45 साल है। चूंकि इनके बच्चे हैं वो अप्रॉक्सीमेट 17-18 साल हो चुके। नहीं, आपकी 2 बेटी की शादी में रखी है, तो मतलब 20+, तो इनका उम्र अप्रॉक्सीमेट 40+ है। और उसमें से ये बेचारे जो है 12-13 साल जेल ही काटे हैं। और आरोप जानते हैं क्या हो गया था? किस चीज का आरोप है आपके ऊपर? हमको पर आरोप लगाया 302 का हत्या का आरोप। जी। किनका हत्या का आरोप? राम प्रताप चा का। आप बोल रहे राम प्रताप चा, मतलब राम चा का मतलब राम प्रताप चाचा। आप ऐसा बोल रहे हैं? तो कैसे आप बोल रहे हैं हत्या का आरोप, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि चाचा, जिसके वजह से आपकी सारी जवानी चली गई, आप जेल में काटे, उसके बाद भी कह रहे हैं कि चाचा? तो फिर समाज का है। आपके समाज का है? जी। तो फिर आपके ऊपर आरोप क्यों लग गया? वो क्या किया नहीं किया घटना हमको ही पता नहीं है उसका, लेकिन आपको भुगतना पड़ा। भुगतना पड़ा। अभी आप किस कंडीशन, कैसे बाहर में हैं? तब पर भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो कष्ट हमने काट लिया, हमने जोर हमने बाल न्यायालय के माध्यम से जो भी गलत फामियां, जो भी, वो सब आपको स्वीकार है। अभी आप कैसा जीवन चाहते हैं? हम बहुत बढ़िया जीवन चाह रहे हैं, बाल बच्चा चाह रहे हैं कि किसी तरह हम बाल बच्चा जीवन जिए। हमको कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको मुझे ढूंढते हुए बेगूसराय आना पड़ा, या बहुत लोगों पर आप ढूंढते हुए जा रहे हैं? पहले भी गुहार लगा रहे हैं, क्या बात हो गया है? 16 तारीख के डेट में देखिए, 5वां महीना 2025 16 तारीख के करीब 10 बजे के लगभग हम घर से निकले। घर से निकलने के बाद हम अपना चौक इधर जा रहे थे फोन खोने के लिए।
उसका बाद वो 4-5 आदमी अविनाश पासवान, राकेश पासवान, मतलब जो आपके राम प्रताप चाचा, जिसे हाँ, आप चाचा कह रहे हैं, हाँ, आपके समाज के लोग, जी, जो आपके समाज के भाई हैं, जी, जिनको ये शक है कि आपके उनके पिता का आपने हत्या किया है, वो लोग सब मिलकर के आपको जो है, हाँ, हमको पूरा घेर लिया, हम्म। गाली गलम देने लगा, किसी तरह लाठी चलाया, हम अपना चुपचाप निकल गए। मतलब ये कहने का आप चाहते हैं कि वो बदला लेने का प्रयास कर रहे हैं, हाँ, आपको वो जानलेवा, तो- यदि आप वहाँ रुकते तो क्या होता? अगर हम रुकते तो वो हमारा हत्या हो जाता। वो जहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसका आगे में, हम मेरा कहना है आपने प्रशासन से गुहार लगाई, इस चीज की सूचना दी प्रशासन को? नहीं, हम प्रशासन की सूचना नहीं दी है। आपने आवेदन FIR करने के लिए आवेदन भी नहीं किया है? आवेदन दिए मेरा बाद भैया, में? हाँ पहले दिए, मेरा भैया दिए आवेदन। अच्छा, लेकिन भैया भी मारपीट किए, हम तो अच्छा, उससे पहले भाई को भी मारपीट किया? हाँ, भाई भी मारपीट किए, भाभी भी मारपीट किए। और जाकर मतलब उसको जो है हाथ में कौन चीज था, भैया बोल रहा है कि पिस्तौल उसको था, कौन था, हम तो नहीं थे, हम तो निकल गए। अगर हम वजह रुकते तो मेरा हत्या हो जाता। हाँ, तो अभी आप ऐसा क्या मामला हो गया, इतना आपके पास घटना करने के बाद क्या दिक्कत है? पुलिस प्रशासन है खगड़िया में और आपके भाई ने आवेदन भी दिया है, तो आप क्यों भागा फिर रहे हैं, आप क्यों परेशान हैं? भागा ही द्वार हम है कि उसको जो रुपया पैसा है, हम गरीब लोग हैं, मेरा बाप मुठियागिरी कर रहा था। आपके ऊपर केस हो गया है? हाँ, हमरे पर बस मतलब आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और आपके ऊपर केस भी हो गया? केस भी हो गया। प्रशासन क्या ने केस बोला किया है? कि हमको मारने के लिए आया। हाँ, हमको धमकी दिया। ऐसा कोई बात नहीं है, वैसा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसको पूरा चारों तरफ लगा। धमकी की बात ऐसी जगहों पर जिन जगह से आपका 36 का आंकड़ा है, आप अक्सर बात भी करते रहते थे, आपने बहुत बार प्रयास भी किया है कि भाई हमसे जो हुआ या जो हमको न्यायालय सजा दिया, हम लोग समाज का हिस्सा बनकर हैं, आप तो बहुत बार प्रयास भी किए हैं ना? कर रहे हैं, अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह हम गाँव में रहना चाह रहे हैं, मेरा बाल बच्चा भी रहना चाह रहा है, मगर रहने के लिए नहीं दे रहा है। आपको गाँव में आपके बाल बच्चा कहाँ रहते हैं? अभी लाभ गाँव में रह रहे हैं। आपके बाल बच्चा अलग गाँव में रह रहे हैं, हाँ। जबकि आपका घर उसी मोहल्ले में है, आप शहर के निवासी हैं, वार्ड नंबर 6 के। जी जी। तो आप वहाँ अकेले रहते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना हाँ, होती है? हम वहाँ गए जमीन साफ करने के लिए, सोचे की जगह अपना बनाएंगे, देख लेते हैं, घोड़े होगा जैसे अपना करेंगे। तो वही दरमियान में हम घूरे देख के, अब बस वजह अपना घर के पास करीब 4 लगा दूरी में उसका घर है, बस उसी घर उसका मुंह पर है। हमको बस घेरने के प्रयास कर दिया, जौन मारने का प्रयास किया, हम किसी तरह अपना निकल गए, गाली गलौज किया, डोंग भी चलाया, हम निकल गए वजह से। और बाद निकलने के बाद भैया घर गया, मेरा व्यवहार रहा है उसी बगल में, हमारे घर के बगल में। जैसे हीरा पासवान जी हमारे वो गवाह है कि जब मैं 32 दिन का अनशन भी तोड़ा था, तो आपको आज याद दिला दूं कि मैंने प्रत्येक इच्छा की जाहिर की थी कि हम दोनों साथ में एक ही थाली में खाएंगे। हीरा जी याद है आपको? जी, मेरा जात मालूम है आपको? जी जी, अच्छी तरह मालूम खा रहे थे, और उससे पहले भी हम लोग साथ कई बार खाए। हाँ। तो पुलिस कप्तान महोदय को अच्छी तरह से बात समझ में आ जाना चाहिए, जहां शोषित पीड़ित और वंचित की बात आती है ना, वहां कोई जात नहीं होता है, ना वहां कोई धर्म होता है, वहां सिर्फ मानवता होती है, और उस मानवता को बचाना हमारा धर्म है। आपके कंधे पर जो अशोक स्तंभ है, उस अशोक स्तंभ का वजन हम अप्रॉक्सीमेट 2.5 किलो मापते हैं। हम लोग जो राष्ट्र के पुजारी हैं, अनुशासन के प्रति जो लोग हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारे अधिकारी के कंधे पर जो 2.5 किलो का पीतल रखा हुआ है ना, अगर वो न्याय की तरफ घूम जाए, अगर वो भारत का अशोक स्तंभ यदि न्याय के प्रति घूम जाए, तो आस्था और विश्वास का जन सैलाब आ जाएगा, जो कि यहां आवश्यकता है। खगड़िया के नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, जिसे कि आप मथुरापुर कहते हैं, जहां पर एक स्टैच्यू लगा हुआ है, जो कि श्रद्धेय राम प्रताप पासवान जी, जो कि जदयू के नेता हुआ करते थे, किसी वजह से हीरा पासवान जी के कथनानुसार पता नहीं किसने उन लोगों की हत्या की, लेकिन वो इन्हें प्रताड़ित करते थे, वो इन्होंने अभी मुझे बताया, और जेल की यात्रा के दौरान भी बहुत बार मुझे बताया था। क्या ऐसा बात था कि आप जिसे अभी भी सम्मान के साथ चाचा कह रहे हैं, उसके बाद आप जेल में भी उनके लिए हमेशा सम्मानित भाषा का प्रयोग करते थे, और उसके बाद भी आप पर आरोप लग गया, ऐसा क्या बात था? देखिए, समाज का चचा है, समाज का लोग है, तो चचे ने तो कहेगा। आप बचपन में, मतलब जैसे आज से आप 15-16 साल से जेल जाना शुरू किए, आपकी उम्र 20-22-25 साल, जिसे हम बचपना कहते हैं, अंडर 30 साल तक के लोगों का, तो उस बचपना में आप चाचा का विरोध कर जाते थे या क्या चीज होता था? मतलब जैसे चचा डीलर था जी, बस यही राशन पासन के बेरा, हम तो बच्चा थे, मगर मम्मी पापा बोल रहा था कि ऐसे ऐसे मतलब करता है डीलर साहब, वही दरमियान में हम बच्चा थे। सामाजिक तौर पर आप हाँ, बोल जाते थे, हाँ, पंचायती में बोल जाते थे उनके खिलाफ, इससे
नाराज होते थे। हाँ, उससे वो नाराज होता था कि मतलब कि तुम काहे बोलता है, तुम बोलने वाला कौन है। हाँ, और उसके बाद बहुत बार आपको जेल भेज दिया जाता था फर्जी इस चल में। जी जी। तो अब वही काम अविनाश के द्वारा, जो कि उनसे अगर हो सकता है, नेताजी पुराने जमाने के नेताजी हो, अविनाश तो नया युवा है, आपका भाई है जी। और वो ऐसा करता है, तो आप पुलिस प्रशासन को इस चीज को नहीं बताते हैं क्या? हम प्रशासन के पास नहीं गए, काहे कि वही सब चीज किया 16 तारीख को। आप लोग जाने से प्रशासन के पास डरते हैं? डरते हैं। ये क्या कारण है? आज आप डरते हैं तो आपकी पत्नी चूंकि वार्ड रह चुकी है, या फिर आपके समाज के लोग, वो क्यों प्रशासन के पास नहीं जाते हैं? दबंग लोग है ना, उसको वो उसकी दबंगता। हाँ, लोगों को डर होता है कि मैनिपुलेशन को पैसा दे देगा, या पैसा दे देगा, हमको मारपीट करेगा, हम काहे किसी के जोर बोलेंगे। सब समाज में सब गरीब लोग है, कमाता खाता है, वो नहीं चाहता है कि हम आज ही बात बोले। आज ही बात अगर बोलेगा तो अविनाश उसको मारेगा, उसका भाई मारेगा। मुखिया है, पूर्व मुखिया रह चुका राकेश के मन में, दबंग लोग है, राइफल बंदूक वगैरह अपना है। तो उस दबंगता से आपको यदि जेल में इतना दिन रखने के बाद भी उनके दिल की ज्वाला जो शांत नहीं हुई है, अब आपका हत्या करके वो बुझा देना चाहते हैं, तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन या समाज, या आपका खगड़िया का समाज नहीं है, जिस तरह से आपने देखा कि खगड़िया के एक पत्रकार पर हुए शोषण पर मैं बोलना शुरू कर दिया, कोई हमारे जैसा पागल फिर नहीं बोलना शुरू कर देगा और उनको जेल नहीं जाना पड़ेगा क्या? हमको तो नहीं लगता है कि सर नहीं, ऐसा होगा। भरोसा नहीं आपको? ना, भरोसा नहीं, थोड़ा भी नहीं। ना, आपको मालूम है कि यहाँ सिर्फ खगड़िया तक ही नहीं होते, खगड़िया के एसपी साहब हैं, उनके ऊपर डीआईजी साहब बेगूसराय में बैठते हैं, फिर उसके ऊपर ये सब आप लोगों को बताया नहीं जाता सामाजिक तौर पर? हम तो सर मूर्ख है, इसलिए मतलब कोई लोग उसका भेष कोई ना हमसे नहीं बात करता है। हाँ, उस डर से कोई बात नहीं करता, दबंग लोग ने है। और दूसरी बात है कि मुखिया जी अशोक सिंह है, पूर्व मुखिया भी रह चुके। अच्छा, वो उसका भी डर है आपके ऊपर? मतलब वो भी उसी ज्वार में रहता है, सब गरीब लोग है, कमाता खाता है, तो कैसे बोलेगा, कैसे हमसे बात करेगा? जो बात करता है उसको गाड़ी कलम देता है। इस मामले में अविनाश पर एफआईआर हुआ है क्या? हाँ, अविनाश पर एफआईआर हुआ है, बजाबते प्रशासन बैठल रहता है। अच्छा, तो अविनाश पर एफआईआर हुआ है और प्रशासन उसके यहाँ क्यों बैठा हो रहा था, क्या कारण है? दबंग लोग है इसीलिए बैठल रहता है। या तो ऐसा तो नहीं कि लोगों को लगता है कि जिस हीरा पासवान पर यदि आरोप लगाया है तो उसके पिता की हत्या हो गई, तो उसका भी ऐसा तो नहीं लोगों से वो बरगला करके पुलिस से सहानुभूति ले रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। गांव के लोग क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है? गांव के लोग कुछ नहीं बोलते हैं? गांव के लोग मतलब उसको पास नहीं बोलता, अलग अलग सब विचार कर रहा है। देखिए, हीरा किसी तरह अपना आया, इतना दिन से काट के गरीब बच्चा है, किसी तरह अपना समाज में रहेगा। हमसे बात किया, मतलब अलग से बात किया। गांव के लोगों ने आपको सम्मान दिया था? हाँ, जब आप वार्ड को बनाया, जब उस समय पंचायत था क्या आप करते थे? हाँ, पंचायत था। तब आपको वार्ड बनाया, आपकी पत्नी को आपके नेतृत्व पर ही बनाया होगा? हाँ, 2010 में मेरा पत्नी वार्ड कमिश्नर था। हाँ, उसी वार्ड थे, मेरा वार्ड पर रहा था तक 8 में 11 से हम जीते थे, जो कि राम प्रताप चा का वार्ड था 11 नंबर से, पुराना नेता है राम। तो इसमें मूल रूप से आप जो अभी हम पुलिस कप्तान साहब की बात की, अब हम आते हैं थाना की। तो जो आप किस थाना में पढ़ते हैं? टाउन थाना में। आप टाउन थाना में पढ़ते हैं? खगड़िया के टाउन थाना में? कौन है वो अभी वहाँ पे थाना प्रभारी? राकेश बाबू है। राकेश बाबू, जाने माने राकेश बाबू तो काफी प्रख्यात थाना प्रभारी महोदय, फिर उनसे जजमेंट नहीं हो पा रहा है, ऐसा क्या मामला है? क्या उनसे संपर्क करने की कोशिश की आपने? ना, हम संपर्क, हमको डर लगता है पुलिस से। पुलिस से भी, पुलिस से आपको डर लगता है? जी। आप प्रशासन मतलब ये कहता है कि हम प्रशासन को हमारे जमीन, आप लोगों से क्या ऐसा मिसबिहेव होता है कि पुलिस जैसे, एक तो सबसे पहले समस्या होती है कि आप लोग साफ तौर पर खुद मान रहे हैं हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बात करने नहीं आता है, तो पुलिस प्रशासन जाते ही ऐसा क्या मिसबिहेव करता है कि आप लोग डरते हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं? कहा कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, न पैरवी है, न रुपया है, न लोग है। रुपया होना जरूरी है थाना जाने के लिए? जी जी जी, सबसे पहला जरूरी है रुपया। रुपया नहीं रहेगा? हाँ, रुपया नहीं रहेगा, कोई नहीं सुनेगा। माननीय पुलिस कप्तान साहब, शायद आपको आपके मर्म को ये बात हिलाएगा कि मेरी जो लड़ाई है इसी शोषण और अत्याचार के खिलाफ है, मेरी लड़ाई उसी सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम की आप देसी भाषा में मैं कहूं, क्योंकि शुद्ध हिंदी हमारे बिहार वासी को नहीं आती है। यदि हम अंग्रेजी बोलना कर शुरू करें तो मुझे लगता है कि आधे पुलिस वाले भी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हम देसी भाषा में कहते हैं कि ए माय बाप, आपको हम माय बाप कह देते हैं, ऐसे शोषित पीड़ित वंचित का। हम तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ना चाहते हैं, हमें आप भाई समझ लीजिए, हमें अपना रसूखदार समझ लीजिए, हमारा माय बाप बनने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन जो लोग शोषित वंचित पीड़ित हैं, जो लोग आपसे डरते हैं और आप इनके माय बाप हैं, तो तौहीन है आपके उस बातों पर जिस बात को लेकर के हम आपको माय बाप कह रहे हैं। अगर आपको लगता है वास्तव में, मैंने कई दिन हीरा पासवान जी के, जो कि हीरा पासवान जी पूर्ण रूपेण एक बुद्धि विवेक रखने वाले व्यक्ति हैं, मैं किसी भी व्यक्ति को मूर्ख करने से पहले 100 बार सोचता हूं, और मैं किसी व्यक्ति को मूर्ख नहीं कहना चाहता हूं। हम उसे अनपढ़ कह सकते हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मूर्ख नहीं होता है।
जो व्यक्ति इतना दर्द से समझ सकता है कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो व्यक्ति ये समझ सकता है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है, और इस बात को आप डाका में उदाहरण दे जाता हूं आपको, हमारे देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हुए पूर्व जस्टिस BN खरे साहब ने कह दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अदालत की तरफ देखना गुनाह है। और वो बात यहीं से निकल करके आई है, जिसके लिए विधिक प्राधिकार का गठन हुआ, और उस व्यक्ति को मालूम ही नहीं है, जो व्यक्ति की समाज के सबसे निचले दर्रे से आते हैं, जिनके लिए संपूर्ण रूप से कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहां तक निर्धारित किया हुआ है। क्या कर रहे हैं वो अदालत? मैंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विधिक प्राधिकार के सचिव महोदय और विधिक प्राधिकार के जो DLSA पैनल के वकील साहब हैं, उन लोगों ने मेरे मामले में हस्तक्षेप किया और मुझे बरगलाया, मुझे धमकियां दी, मेरा अनशन तुड़वाया। लेकिन यहां देख लीजिए, कर्तव्यहीनता है आपकी कि जहां पर एक निचले तबके का आदमी सिर्फ इसलिए पीड़ित है क्योंकि इनके ही समाज का एक आदमी थोड़ा सा उठ गया है। ऐसा ही है ना, वो समाज में थोड़ा सा उठ गया है। बहुत बड़ा अखबार है क्या अविनाश जी के पास? हाँ, ओकरा पास बहुत बड़ा पैसे, पढ़े लिखे कितने हैं वो? पढ़े लिखे हैं क्या? पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर अविनाश जी इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि इनका बेगूसराय के एक प्रख्यात चैनल BT न्यूज पर जब इनकी बात प्रसारित हुई थी, वहां पर कुछ अज्ञानता की वजह से इनके साथ भी थे, पुलिस प्रशासन को भी इन लोगों ने आरोपित किया। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं कि ऐसी दशा दिशा नहीं है कि पुलिस प्रशासन पर सब लोग क्यों आरोप लगाए। हम लोग जंग के मैदान में, हम लोग बदलाव चाहते तो हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन जो लोग पुलिस प्रशासन को नहीं समझते उन लोगों को नहीं लगाना चाहिए। आखिर पुलिस प्रशासन या न्यायालय में बैठी हुई जो हमारी देवी हैं, जिनके आंखों पर पट्टी बना हुआ है, उनकी आंखें हम हैं, उनकी कान हम हैं। हम क्या कर रहे हैं उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। मैं कहीं से इस मामले में थोड़ा सा भी माननीय पुलिस प्रशासन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं आपके अखबार को ललकार रहा हूं। आपका अखबार तभी है जब हीरा पासवान जैसे लोग कहेंगे कि नहीं, पुलिस वाले अधिकारी को देखकर एक बार दिल करता है कि हम सैल्यूट कर दें। हम मिलते हैं किसी पुलिस वाले अधिकारी से, जय हिंद के साथ मिलते हैं, उसके बाद जय हिंद ही हो जाता है। आखिर क्या मामला है? तो आज हम फिर से कप्तान महोदय को जय हिंद कर रहे हैं और हम निवेदन करते हैं कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच कीजिए। शायद आपको दूध का दूध, पानी का पानी करने में बहुत हल्का सा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत हल्का सा। ऐसा है, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं ना, वो खाना बदोश होते हैं। अरे उनका मरना क्या, उनका जीना क्या? अगर वो अपने पर आ गए तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, काहे नहीं हो जाएगा जी। इस बात को समझ लीजिए, हमारा तरफ से धमकी नहीं समझेगा, उस योग नहीं है ये व्यक्ति, क्योंकि जो इनका संस्कार है, जो इनका रुतबा था, वो सब के सब आज जिस तरह से है, मुझे लगता है, मुझे शर्म से आ रही है कि मैं उसी हीरा पासवान जी के बगल में बैठा हुआ हूं, और ऐसा ही बैठा हुआ हूं जिनके साथ मैं शौक से इनके साथ प्लेट में बैठकर खाता था। और आज इनकी दशा और दुर्दशा देखकर मुझे रोना आ रहा है। तो मैं ये पुलिस प्रशासन को ये महामारी आंसू लगेगी, इस गरीब निसहाय आदमी की, जिसके कि 5 बच्चे एक भी स्कूल नहीं जा पाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ दोषी हमारा समाज है, हमारा पुलिस प्रशासन है। अपने मुखारबिंद से SP साहब को हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि किसी तरह आप कैमरा की जांच किया जाए। चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। 16 तारीख के डेट में 2025 यही डेट में हमको बोलने भी नहीं आता है, कहे हम मुल्क है 12 साल जेल में रह गए, झूठ मूठ कर हाथ से गोली थोड़ा। ये लोग गोली का मतलब समझते, गोली होता है, पिस्तौल होता है, ये सब आप लोग समझ जाते हैं क्या? नहीं, उतना नहीं समझते। कहे कि 12 साल हम जेल में रहे, क्या समझेंगे। हाँ, इसी तरह को बोल रहा था गोली वोली फोड़ा, हम तो नहीं देखे, भैया बोला कि गोली वोली फोड़ा। हाँ, हमारा कहना है कि उस जांच किया जाए उस जगह को, अगर हम दोषी हैं तो फिर हमको सजा मिला जाए, मगर अगर हम दोषी नहीं हैं तो हमको सजा नहीं दीजिए, हमको न्याय दीजिए। हाँ, माननीय न्यायालय के समक्ष हर चीजों का निदान है, लेकिन उसके लिए पैसे का होना अति आवश्यक है, जो पैसे हीरा जी के पास नहीं है, लेकिन निवेदन करने की क्षमता है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, मैं ये संपूर्ण वीडियो को छोड़ूंगा और सिर्फ आपके भरोसे पर छोड़ूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस पर न्याय करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।